तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर साइड्स है, ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स है, उसका वैल्यू पता चल गया। एक क्या है 5 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है 12 सेंटीमीटर है। मगर मुझे इस साइड का नहीं पता, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे भी कभी कभार तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बॉक्स बनता है, जिसमें बॉक्स वाला बनता है, इसको 90 डिग्री बोला जाता है, ठीक है, ये 90 डिग्री बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला इसको परपेंडिकुलर साइड बोला जाता है, इसको बेस बोलते हैं, बेस भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये इस लाइन को 90 डिग्री बनाता है, समझिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब वो वाला साइड जो बेंड रहता है, बेंड रहता है, ठीक है, जिसका हमेशा साइड ना हमेशा दूसरे दो साइड से लंबा होगा। देखने से ही लगता है ना, इससे भी ये लंबा है, इससे भी ये लंबा है, लग रहा है ना, हमेशा देखो इससे इससे ये मिलके हमेशा लंबा होगा, इससे भी देखोगे, इससे भी देखोगे, तो ये हमेशा क्या होगा, लंबा रहेगा, दोनों में से ही लंबा रहेगा वो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। ये सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल में बनता है, जैसे कि ये वाले ट्रायंगल में कभी नहीं होगा, ये वाले ट्रायंगल में कभी नहीं होगा, कभी कभार ऐसे ट्रायंगल देखा होगा ना, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं देखा है, वो सब ट्रायंगल में क्या होता है, ये सब नहीं बनता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस में। हाइपोटेन्यूस सिर्फ 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में होता है, ठीक है, समझ गए। तो इसका साइड मुझे कैसे निकाल सकता हूं, मैं ऐसे निकाल सकता हूं, यदि मैं ए बी सी दे दूं ना, इसको ए बी सी दे दूं, तो ए बी सी हो गया ना, ए बी सी होने से क्या होगा, ए सी स्क्वायर, ये वाले साइड का जो वैल्यू होगा ना, वो जो स्क्वायर होगा उसको किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समझ गए। इसका जो वैल्यू का है ना, उसको स्क्वायर का जो होगा, मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 into 12, और ये BC का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब उसका भी BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब जो भी वैल्यू होगा, क्या वैल्यू है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, AB का स्क्वायर कितना होगा 12 है, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 5 और 12 का स्क्वायर मिलके 144, और ये क्या है 25, तो दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों को प्लस करने से 169 आता है, और 169 AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो काटने से AC का वैल्यू कितना आया 13 आया। मतलब यहाँ पे तुम समझे नहीं होंगे, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, AC स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे AC स्क्वायर है, तो ये 69 को 169 को हम लोग 13 into 13 लिख सकते हैं, 113 into 13 करने से कितना आएगा 169 आएगा, तो 13 into 39 को 30 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और 13 into 13 को 30 स्क्वायर नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता, तो स्क्वायर और स्क्वायर को काट दूंगा, तो AC इक्वल टू 30 आएगा, तो 30 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू कितना आया 13 आया, समझ गए, AC का वैल्यू कितना आया 13 आया। तो अभी पेरीमीटर आराम से निकाल सकता हूं, पेरीमीटर में निकाल सकता हूं ना, है पेरीमीटर क्या होगा 12, पेरीमीटर क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC, तो सबका वैल्यू क्या है, एक 12 है, एक 5 है और एक 13 है, तो प्लस करके कितना आ रहा है 24, 25 प्लस 5 30, तो 30 सेंटीमीटर आ गया, समझ गए। यदि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यदि तुम लोगों को कहीं पे डाउट हुआ होगा तो ये यहाँ पे डाउट हुआ होगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस मतलब क्या है जिसमें बैठता है, ठीक है, ये ट्रायंगल इसमें बैठा हुआ है ना, तो ये बेस है, तो बेस को भी हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं क्योंकि ये इसके साथ 90 डिग्री बनाता है, तो वो बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है BC है, और AB क्या है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर AB है, बेस मतलब BC है और हाइपोटेन्यूस AC है, तो कर लोगे, ऐसे कर लेना। चलो इसको करो, चलो हो गया, समझ गए, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो।